तो उसके ऊपर ये बुक है, तो हम लोग इसका आज इकट्ठे श्रवण करेंगे। तो आप सब लोग ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि हम अच्छे से इसको पढ़ पाएँ, और जैसा कि प्रभु जी डेली क्लास में बताते हैं हम उसको रिवाइज कर पाएँ। तो एक बार हम थोड़ा मंगलाचरण पढ़ के फिर इसको स्टार्ट करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा भगवत। हम इसको रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। कृष्ण की ओर का फर्स्ट चैप्टर आज हम अ, पढ़ने का प्रयास करेंगे। सुख का सीधा मार्ग। अ, हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है, किंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है। हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु प्रत्यक्ष सुखी लोग हम बहुत ही कम देखते हैं। इसका कारण है कि बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। यह वह सच्चा सुख है जिसका विवेचन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, पर बहुत कम लोग हम देखते हैं कि जो सुखी हैं। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो बहुत वहाँ और भी कुछ सो कॉल्ड साधु थे। तो प्रभुपाद जी को लोग आते थे और कहते थे कि ये जो साधु हैं ये पानी पे चल के दिखाते हैं, या ये साधु भस्म में से कुछ सोना निकाल देते हैं। तो आप आपने ऐसा कौन सा चमत्कार किया जैसे ये सब लोग साधु कर पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का एक वो बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि आई हैव चेंज्ड दिस हिप्पीज इनटू हैप्पीज। कि ये जो वहाँ की यंग जनरेशन थी वो सारे नशे और इन सब में लगी हुई थी। प्रभुपाद जी कहते थे कि मैंने इन हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया। तो हम देखेंगे कि जब प्रभुपाद जी इंडिया आए तो बहुत सारे अमेरिकी भक्त, विदेशों के भक्त प्रभुपाद जी के साथ इंडिया में आए थे। तो उस टाइम पे कुछ ऐसी इतनी ज्यादा इस्कॉन में सहूलतें नहीं रहती थी। अब जैसे सब कुछ एक बार सेटल हो चुका है और भक्त लोग बड़े आराम से भक्ति कर पा रहे हैं, पर शुरू के दिनों में बहुत ज्यादा भक्तों ने स्ट्रगल सहा है इस मूवमेंट में इस्टेब्लिश करने के लिए। प्रभुपाद जी की एक शिष्य हैं गिरिराज स्वामी महाराज, वो बताते हैं कि जब मंदिर शुरू शुरू में खड़े करने पड़ते थे बहुत दिक्कत आती थी। और एक स्टेटमेंट उनका बहुत फेमस है कि बहुत उनको दिक्कत आती थी कि एक बार तो ऐसा भी हो गया था कि प्रसाद पाते पाते उसमें ऊपर छत से चूहा गिर गया, क्योंकि कच्चे घर होते थे और टेंट लगा के सब लोग रहते थे। तो मैं पढ़ रहा था तो उस पे आ रहा था कि वो कह रहे थे हम तब भी वहां खुश थे क्योंकि हमारे पास दो चीजें थी। एक तो हमारे पास प्रभुपाद थे, तो दूसरा था कि हम मटेरियल लाइफ से बचे हुए थे। तो इसलिए भक्तों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस मूवमेंट को खड़े करने के लिए, और प्रभुपाद जी के जो भक्त स्पेशली जो शुरू में विदेशी भक्त रहे हैं उनका बहुत कंट्रीब्यूशन। सुख का अनुभव साधारणतः हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। उदाहरणता के लिए एक पत्थर के पास कोई इंद्रियां नहीं है, अंत वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता। विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है। वृक्षों में चेतना होती है किंतु वह विकसित नहीं होती है। वृक्ष सभी ऋतुओं में दीर्घ काल तक खड़े रह सकते हैं, पर उनके पास दुख अनुभव करने से का कोई साधन नहीं है। यदि किसी मानव को वृक्ष के समान केवल 3 दिन या इससे भी अधिक कम समय तक खड़ा रखा जाए तो वह यह सहन नहीं कर सकेगा। सारांशः यह है कि प्रत्येक चेतन प्राणी सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार ही करता है। एक भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वह सच्चा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से पूछे क्या तुम सुखी हो, तो वृक्ष यही बोल सकता तो कदाचित यही कहता, हाँ मैं यहाँ वृक्ष
वर्ष भर खड़े खड़े सुखी हूँ, वायु और हिमपात का बहुत ही आनंद ले रहा हूँ, आदि आदि। एक वृक्ष इस प्रकार की स्थिति में आनंद अनुभव कर सकता है, परंतु मानव के लिए आनंद आनंदानुभव का यह एक अत्यंत निम्न स्तर है। चेतन प्राणियों के विभिन्न प्रकार और उनकी विभिन्न श्रेणियां हैं, और उनके सुख की परि परिकल्पनाएं और अनुभूतियां भी विभिन्न प्रकारों श्रेणियों की है। यद्यपि एक पशु का यह देख सकता है कि दूसरे पशु की हत्या हो रही है, तथा तथापि वह घास खाता रहेगा, क्योंकि उसके पास ये समझने का कोई योग्यता नहीं है कि अगली बार वह मारा जा सकता है। वह सोचता है कि मैं सुखी हूँ, पर दूसरे ही क्षण वह मारा जा सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारी चेतना कितनी इवॉल्व है, उस हिसाब से हम सुख दुख का अनुभव कर पाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले प्रभु जी डिस्कशन कर रहे थे प्रभुपाद जी की एक पॉइंट पे, कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो इग्नोरेंस में होता है वो पूरी तरह ब्लिसफुल होता है। तो प्रभुपाद जी ने प्रभु जी ने इसमें काफी पॉइंट्स बताए थे और भक्तों ने भी अपने अपने उत्तर दिए थे। तो हम लोग देखते हैं कि जो जिनकी चेतना बिल्कुल भी विकसित नहीं है, जहाँ जहाँ प्रभुपाद जी ने वृक्षों का एग्जाम्पल लिया, जो ट्रीज हैं, आप देखो कि कोई भी मनुष्य ऐसी स्थिति में नहीं रह पाएगा, पर जो वृक्ष हैं उनकी चेतना इतनी ज्यादा आच्छादित होती है, कवर्ड कॉन्शियसनेस होती है, कि कुछ भी हो जाए उनको उसका फील नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य के स्तर पे डिपेंड करता है कि वो सुख और दुख को कैसे अनुभव करता है। जो एक पूरी तरह तमोगुनी है, इग्नोरेंस में है, अभी उसकी स्थिति जैसी भी है, पर उसको खराब से खराब सिचुएशन भी उसके लिए सुखपूर्वक है। जैसे आप देखिए, कोई बहुत ज्यादा शराब पीने वाला व्यक्ति हो, वो उसको दुख का कोई अनुभव नहीं होगा। एक बार जब उसने बिल्कुल नशे में चला गया तो वो बिल्कुल खत्म है, क्या उसके आसपास हो रहा है उसको कुछ नहीं पता लगता है। तो ये एक कवर्ड कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल है। पर जैसे जैसे कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व होनी शुरू हो जाती है, तो हम ये समझना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारी जो ये आ, वो है चेतना है, वो ऊपर स्तर पे धीरे धीरे आती है जब हम भक्ति करना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें अपनी चेतना के ऊपर स्तर पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। सुख का अनुभव इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वे सच्चा सुख नहीं है, यदि कोई ये हो गया था। इस प्रकार सुख का अलग अलग श्रेणियां होती है, किंतु इन सब में सर्वोच्च सुख क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उस परमानंद की स्थिति समाधि अवस्था में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार स्थित हुआ साधक सत्य से कभी विचलित नहीं होता। तो इसमें 6.29 श्लोका में भगवान बता रहे हैं कि सुख का अनुभव हम इस भौतिक इंद्रियों से नहीं कर सकते। इसमें इसका अगर हम और डिटेल में देखें, इस संसार का जो भगवान बताते हैं कि सुख क्या है, हमारी सेंसेस हैं, जो हमारी नॉलेज एक्वायरिंग ज्ञान ज्ञान इंद्रियां हैं, उसके वो जब जैसे देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना और किसी भी चीज का टेस्ट करना, स्वादन करना, जब ये पांचों इंद्रियां हमारी विषय वस्तुओं के टच में आती हैं, तो उससे एक कोई ना कुछ अ, या तो पॉजिटिव फीलिंग प्रोड्यूस होती है या नेगेटिव होती है। जब पॉजिटिव होती है तो हमें वो सुख लगता है, जब उसी से हमें नेगेटिव सेंसेशन प्राप्त होती है तो हमें वो दुख लगता है। इस संसार का सुख सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, हमारा इंद्रियों विषय के प्रति जो एक कॉन्टेक्ट बनता है, उससे जो सुख या दुख प्राप्त होता है उसे ही हम सुख दुख बोलते हैं। जैसे भगवान कृष्ण बताते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सुख दुख
सुख और दुख इतना ही है कि जब मात्रा स्पर्शास्तु कौनते है, जैसे ही हम इन चीजों का स्पर्श करते हैं, आंखों से, कानों से कुछ सुन लिया, आंखों से कुछ देख लिया, नाक से कुछ सुन लिया, जब भी इन इंद्रियों का स्पर्श होता है, जो भी एक फीलिंग प्रोड्यूस होती है, चाहे अगर वो पॉजिटिव है तो सुख मिलेगा, नेगेटिव है तो दुख मिलेगा। इस पे एक स्टोरी आती है, मस्क डियर जिसे बोलते हैं कस्तूरी मृग। अ, आप सब भक्तों ने सुना होगा कस्तूरी मृग के बारे में। अ, कस्तूरी मृग की बॉडी में एक ग्लैंड होता है जिससे एक पर्टिकुलर सेक्रेशन होती है जिसे मस्क बोलते हैं। जब भी वो मृग इस उसकी बॉडी से ये मस्क मतलब ये प्रोड्यूस होता है, कस्तूरी निकलती है, तो बहुत ज्यादा उसको उसकी खुशबू आती है। उसको क्या, हर किसी को ही उसकी बहुत ज्यादा खुशबू आती है आसपास, पर मृग को ये चीज नहीं पता होती कि ये जो इतनी खुशबू है ये कहाँ से आ रही है। तो मृग क्या करता है, इधर उधर दौड़ना शुरू कर देता है, कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, और वो इतनी ज्यादा मतलब ओवरवेलमिंग होती है वो, मतलब उसके सिर को चढ़ रही होती है, पर उसे ये समझ नहीं आता कि उस जो इतनी खुशबू आ रही है मस्क की, कस्तूरी की, उसका सोर्स क्या है। कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, फिर थक जाता है, फिर रुक जाता है, फिर भागना स्टार्ट कर देता है। ऐसे भागते भागते एक टाइम पे वो इतना थक जाता है, हार जाता है, अपना शरीर छोड़ देता है। तो इसमें रूपा जी बता रहे थे कि प्रभुपा जी के शिष्य बता रहे थे कि हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हम हम ये हमें जो आत्मा है उसे सुख चाहिए, पर वो संसार में इतना आदी हो गया सुख ढूंढने के लिए, उसे सही सोर्स नहीं पता लग पाता कि सुख का सही सोर्स क्या है। हम भी कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, भागते 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 हमें खुद नहीं पता लगता कि एंड ऑफ लाइफ मतलब एक समय ऐसा आ जाता है जब प्राण छोड़ने तक का समय आ जाता है, पर हमें वो उस सोर्स नहीं पता लग पाता। तो बता रहे थे वो कि अगर किसी की कोई चीज एक जगह गुम हुई है, मतलब जैसे एग्जांपल लें, चंडीगढ़ में किसी का कुछ गुम हो गया, ठीक है, पर वो दिल्ली में ढूंढे, तो कोई उसे पूछे कि भाई आप दिल्ली में क्या ढूंढ रहे हो, तो वो कहेगा कि मेरी कोई चाबी गुम गई है, मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ। तो उसे पूछा जाए आपकी चाबी कहाँ गुम हुई है, तो वो कहेगा मेरी चाबी चंडीगढ़ में गुम हुई है। तो फिर उससे जो समझदार व्यक्ति होगा वो उसे बताएगा कि भाई जो चीज यहाँ गुम हुई है वो वहीं मिलेगी, अगर दिल्ली में गुम नहीं हुई है तो दिल्ली में वो चीज कैसे मिल जाएगी। इसी तरह जिस सुख का हम अनुभव करने, रूपा जी यहाँ बता रहे हैं कि जो सुख का हम अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं वो भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं मिल सकता, वो दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत अनंत दिव्य सुख का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार स्थित हुआ साधक सत्य से कभी विचलित नहीं होता। जब तक हम ये चीज समझ नहीं जाते हैं, मतलब काफी बार बताया जाता है, तब तक हम बहुत प्रयास करते रहते हैं। इसलिए 6.29 में यही बताया गया कि हमें बाहर कम सुख ढूंढना चाहिए और भगवान की भक्ति में, डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्णा, उसके ज्यादा ओरिएंट हो जाना चाहिए। यदि कोई मानव सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है। पशुओं के पास वस्तुतः विकसित बुद्धि नहीं होती, इसलिए वे जीवन का ऐसा सुख नहीं ले सकते जैसा मानव ले सकते हैं। एक मृत व्यक्ति के भी हाथ, पैर, आंख, नाक आदि सब इंद्रियां होती हैं, फिर भी वह आनंद नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुखानुभव करने वाली चेतन शक्ति उस शरीर से लुप्त हो चुकी है और शरीर में कोई शक्ति नहीं बची है। यदि हम थोड़ा बुद्धिपूर्वक इस विषय पर और अधिक विचार करेंगे तो पाएंगे कि जो वास्तव में सुख का अनुभव कर रहा है वह शरीर नहीं था, अपितु उसके भीतर रहने वाली सूक्ष्म चेतना थी। मनुष्य चाहे समझे कि वह शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा है, किंतु वस्तुतः सुख भोक्ता तो आध्यात्मिक स्फुलिंग ही है। उस स्फुलिंग में सदा आनंद भोग करने का सामर्थ्य रहता है।
किंतु भौतिक आवरण के कारण वह सामर्थ्य हमेशा अभिव्यक्त नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि चाहे हम प्रेजेंटली इस बॉडी में हैं, पर हमें ये समझना चाहिए कि हम ये बॉडी नहीं है, हम ये सोल है। काफी बार बताया जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति शरीर छोड़ चुका है, मतलब सोल शरीर से निकल चुकी है, अब आप उसको कुछ मर्जी खिला दो, कुछ मर्जी सुंगा दो या दिखा दो, वो उसको फील नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्चुअली फील जो कर रहा था वो अब उस बॉडी में नहीं है, वो था सोल। पर कंटेमिनेटेड स्टेट, कंटेमिनेटेड मतलब कंटेमिनेटेड स्टेट होने की वजह से आत्मा को ऐसे मतलब ऐसे लगता है कि ये जो चीजें हैं इन्हीं में सुख है, क्योंकि उसने अपनी प्योरिटी अभी खो दी है। खुद सेंटर में आने की वजह से उसको ऐसे लगता है कि मेरे विषय वस्तु, मेरी भोग के लिए जो चीजें बनी हैं वही मुझे सुख प्राप्त कर सकती हैं, पर एंड में उसको ये दुख ही मिलता है। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो सच में बुद्धि इंटेलिजेंट पर्सन होगा वो ये समझ जाएगा कि सुख किसमें है। एक बार सनातन प्रभु जी अपनी क्लास में बता रहे थे कि जो सबसे ज्यादा सेल्फिश बंदा होगा ना, मतलब सबसे ज्यादा अपना हित सोचने वाला होगा, वो ये समझ लेगा कि मेरे को भक्ति ही करनी है। क्यों समझ लेगा? क्योंकि जब हम सच में सेल्फिश हैं तो हम अपना इंटरेस्ट जरूर सोचेंगे। अगर हम अपना इंटरेस्ट सोचेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि भक्ति से ही मुझे सबसे ज्यादा सुख प्राप्त हो सकता है। अगर मैं भक्ति नहीं करूंगा देन आई एम लूजिंग समथिंग। कोई भी कितना भी भोग करने का प्रयास कर ले, एंड में ही इज लूजिंग समथिंग। इसमें एक श्लोक आता है भगवत गीता में, अ, यही संस्पर्श जाब होगा दुख योना एवते आद्वंत कौन्तेया नातिषु रमते बुधा। तो इसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो हमारा इंद्रियों का इस संसार में जो एक स्पर्श हो रहा है, यही संस्पर्श जाब होगा। तो यहाँ सुख, जो भगवान कृष्ण ने वर्ड यूज किया, भोग यूज किया, सुख या हैप्पीनेस यूज नहीं किया। ये क्यों यूज किया है? क्योंकि ये सुख वास्तविक में जब जिसको हम लोग सुख समझ रहे हैं वो सुख है नहीं है, वो भोग है। यही संस्पर्श जाब होगा दुख योनय। योनय मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोर्स, मतलब सोर्स ऑफ ऑल मिजरीज। दुख योनय एवते, और इसका एक स्टार्टिंग भी है और इसका एक एंड भी है। आदिवंत कौनते है, मतलब स्टार्टिंग भी है और एंड भी है। नातेषु रमते बुधा। जो सच में इंटेलिजेंट पर्सन है ना, जो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इन चीजों का कभी भी इसमें पार्ट नहीं लेता, मतलब इसमें कभी भी अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता इन सब चीजों में। क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो सच में इंटेलिजेंट होगा ना इस संसार में, वो क्या कभी दुखी होना चाहेगा? जो सच में इंटेलिजेंट बनता है वो कभी संसार में दुखी नहीं होना चाहेगा। तो अगर वो दुखी नहीं होना चाहिए, उसको दुख ना आने के जो कॉज है, मतलब जिससे दुख मिल सकता है, उन सिचुएशंस को ही खत्म करना पड़ेगा। और उसको कहते हैं फिर वो संसार में सुखी होने का प्रयास बंद कर देगा। प्रभु जी अपनी क्लास में एक बार बता रहे थे, अगर सुखी होना चाहते हैं तो हमें संसार में सुख की कल्पना छोड़ देनी चाहिए। अगर हम सच में सुखी होना चाहते हैं, जब तक हम संसार में सुख की कल्पना करते रहेंगे तब तक हम इस संसार में सुखी नहीं हो सकते। इसलिए इसी श्लोक में भी ऐसे कहा है, द इंटेलिजेंट पर्सन हु डज नॉट वांट पेन शुड अवॉइड द कॉज ऑफ पेन। मतलब उसे जो कॉज है पेन का, मतलब कि जिससे दुख आ सकता है, उसी को बंद करना चाहिए। और पेन आता किस वजह से है? क्योंकि हम इस संसार में प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्लास में एक बार बता रहे थे कि जो प्लेजर है, इंग्लिश में अगर उसको स्पेल किया जाए तो उसका स्पेलिंग होते हैं PLESSURE। पर ये इंग्लिश में तो इसके स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, पर अगर इसको स्पिरिचुअलिटी में इसको स्पेलिंग की जाए, प्लेजर की स्पेलिंग है PAIN, पेन। प्लेजर इज इक्वल्स टू पेन। कहते हैं जो समझदार व्यक्ति है वो माइंड हो सकता है कि लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करने की कोशिश करे, कि
मेरे को ये वाली एक्टिविटी करनी है, इसमें थोड़ा अभी दुख कम आ रहा है, और उसको ये समझना चाहिए कि आने वाले समय में जो आज चीजें बहुत सुख पूर्वक अनुभव हो रही हैं, कल को ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जैसे सिगरेट पीना, जो स्टार्टिंग में कोई सिगरेट पीना स्टार्ट करता है तो उसे शुरू में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती, पर धीरे 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 करके उसके लंग्स, ऐसे बताया जाता है कि जेट ब्लैक हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल काले हो जाते हैं। मतलब अगर एक बार जो हैबिट डेवलप कर ली जाए तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए शुरू में ही हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। किंतु वास्तविक सुख भोक्ता तो आध्यात्मिक स्फुलिंग है। उस स्फुलिंग में सदा आनंद आनंदोपभोग करने का सामर्थ्य रखता है, किंतु भौतिक आवरण के कारण वह सामर्थ्य हमेशा अभिव्यक्त नहीं होता है। हमें पता तो या हमें पता हो या नहीं, उस चेतना स्फुलिंग की उपस्थिति के बिना शरीर के लिए आनंद का अनुभव करना असंभव है। यदि किसी पुरुष को सुंदर मृत स्त्री का शरीर दिया जाए तो क्या वह उसे स्वीकार करेगा? कभी नहीं, क्योंकि उस शरीर से आध्यात्मिक स्फुलिंग बाहर निकल चुका है। पहले आध्यात्मिक स्फुलिंग उसी स्त्री शरीर की देखभाल भी कर रहा था। जब हम आत्म स्फुलिंग निकल जाता है तब शरीर नष्ट हो जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि आत्मा आनंदोपभोग कर रहा है तो उसकी इंद्रियां भी होनी चाहिए, अन्यथा वह आनंदोपभोग कर कैसे सकता है? वेद इसी की पुष्टि करते हैं कि यद्यपि आत्मा अप्पू के समान सूक्ष्म है, तथापि वही वास्तव में आनंद का भोक्ता है। आत्मा को नापना तोलना संभव नहीं है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा को कोई परिमाण ही नहीं है। जो पदार्थ हमें एक बिंदु से अधिक ना लगे और उसकी जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई भी दिखाई ना दे, उसे भी यदि हम अप, अपुवीक्षण यंत्र से देखें तो उसमें हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दिखाई देंगी। इसी प्रकार आत्मा का भी अपना परिमाण होता है, पर हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। यदि हम कोई वस्त्र खरीदते हैं तो उसे शरीर के अनुरूप बनाया जाता है। आध्यात्मिक स्फुलिंग का भी आकार होना चाहिए, अन्यथा उसे कैसे हुआ कि उसे धारण करने के लिए भौतिक शरीर का विकास हुआ। तो प्रभुपाद जी ऐसे बता रहे हैं कि लोग कहते हैं कि सोल दिखती तो है नहीं, तो हम इसको कैसे माने, मतलब ये एग्जिस्ट करती है। अभी आप देखिए, कोरोना कोरोना आया था, 2 साल के लिए सब लोग चले गए। तो अभी इन भौतिकवादी लोगों से पूछा जाए कि क्या कोरोना किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा, पर तब भी सब लोग डर के, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग गया था। तो लोग भगवान के बारे में जब बात होती है तो उनके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। मतलब उनको हर चीज स्पष्ट चाहिए, पर जब बात आती है मटेरियल चीजों की, जैसे कोरोना वगैरह की, किसी ने नहीं देखा, पर सब लोग सावधानी इतनी बरत रहे थे कि कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए। तो इससे पता लगता है कि कैसे ये डुप्लिसिट बिहेवियर हो जाता है। जब भगवान के बारे में बात आती है तो मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बात आती है। तो इसमें एक और चीज यहाँ पे आ रही थी कि जैसे हम, ये जैसे चैप्टर है, हमें सुख सुख कहाँ पे ढूंढना चाहिए। तो एक स्टोरी है यहाँ पे। एक बार एक राजा होते हैं। मेहुल जी एक बार म्यूट कर देंगे कुछ। तो मुझे आप करना पड़ेगा शायद एक बारी, ये कर नहीं हो नहीं रहा म्यूट इनका।
नेटवर्क की वजह से प्रतिशत कोई नहीं, ठीक है। तो एक स्टोरी यहाँ भक्त लोग बताते हैं बहुत अच्छी। एक राजा होते हैं, उनकी बेटी के पास एक डायमंड का हार होता है जिसको ना कौवा ले जाता है। तो जब कौवा ले जाता है तो कहीं दूर कौवा ले जाता है, तो एक पॉन्ड होता है, मतलब पानी का सोर्स। तो वहां से एक व्यक्ति निकल रहा होता है, तो देखता है वो, जब पॉन्ड के बीच में देखता है तो उसे एक वही डायमंड का हार दिखता है। तो वो कहता है, और राजा ने इनाम रखा होता है कि जो भी उसकी बेटी का ये हीरे का हार लाके देगा उसको वो सम्मानित करेगा। तो वो बहुत खुश हो जाता है कि उसे पैसे मिलेंगे अब। तो वो जैसे ही हाथ डालता है उसमें, तो उसके हाथ में कुछ नहीं आता। वो फिर देखता है हार तो पानी में दिख रहा है, वो फिर उसे पाने की कोशिश करता है, फिर नहीं उसके हाथ में आता है। फिर वो आराम से बैठता है, अच्छे से सोचता है, पर फिर वो कोशिश करता है। तो जैसे ही वो कोशिश करता है, फिर उसके हाथ में 2-3 मछलियों के अलावा और कुछ नहीं आता। पर वो सोचता रहता है कि ऐसे क्यों हो रहा है। फिर एक साधु वहां बैठ के देख रहा होता है और हंस रहे होते हैं। तो वो साधु से पूछते हैं कि आप क्यों हंस रहे हो। वो कहते हैं, जिसको तुम हार को ढूंढने की इस पानी में कोशिश कर रहे हो, वो देखो ऊपर पेड़ है, वहां वो हार लटक रहा है। तो वो ऊपर देखता है तो थोड़ी दूरी पे देखता है कि हार लटक रहा होता है। तो उससे हमें समझने की ये क्या मिलती है कि संसार में हम जिस जिस जगह पे खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रसन्नता, हैप्पीनेस, वो रिफ्लेक्शन है रियल हैप्पीनेस की। इसलिए हमें प्राप्त होने के बाद भी हम इतना प्रसन्न नहीं हो पाते। हर क्षण, मतलब हर एक क्षण हमें लगता है कि मैं ये जॉब चेंज कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, या मैं ये एक पर्टिकुलर स्टेप लाइफ में ले लूंगा तो मैं शायद प्रसन्न हो जाऊंगा। ऐसे ही माया देवी का काम ही यही है। हर टाइम वो पूरी तरह हमें फील करवाने का कोशिश करती है कि बस ऐसा कर लो, प्रसन्न हो जाओगे लाइफ में, इसके बाद फिर कुछ नहीं बचेगा। जैसे एक प्रभु जी थोड़े टाइम पहले एक स्टोरी बता रहे थे कि गधे के आगे एक गाजर लटका दी जाती है, और उसका मालिक जो होता है उसे बहुत भार अ, ढोआता है, ईंटें, पत्थर, कपड़े, धोबी, उसे हर स्टेप पे उसको ऐसे लगता है कि मैं एक कदम आगे चलूंगा ये गाजर मेरे को मिल जाएगी। ऐसे करते करते वो पूरा सामान ढो देता है, पर गाजर उसको एंड में भी मिल नहीं पाती है। तो ये कुछ जो प्रभु प्रभु जी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये स्टोरीज बताते हैं कि कैसे हम मूर्ख बनाए जाते हैं इन संसार के द्वारा, कि हमें आने वाले टाइम में प्रसन्नता हो जाएगी, पर वैसे हो नहीं पाता। जैसे पहले भी एक बार सनातन प्रभु जी बता रहे थे कि भक्ति विनोद ठाकुर जी का आ, एक भजन है जिसमें आता है आशा पाश, कि संसार में हमें इस तरीके से बांधा हुआ है कि एक आशा मतलब होता है कि एक हमारे ऊपर एक वो है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हो जाएगा, उसका पाश है, एक विंग बन चुका है जिसमें हम फंस चुके हैं कि आने वाले टाइम में शायद कुछ ऐसा हो जाए कि मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। उसी को देखते हम इतने एफर्ट्स करते रहते हैं। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार आत्मा का कोई निष्कर्ष ये है कि दिव्य आत्मा निविशेष नहीं है। यहाँ प्रभुपाद जी फिर इम्पर्सनलिज्म बारे में बोलते हैं। तो हमने देखा होगा कि प्रभुपाद जी जब भी इम्पर्सनलिज्म का टॉपिक आता है तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से उसको बोलते हैं, क्योंकि जो जितने मायावादी लोग थे वो ये लोग स्थापित करना चाहते थे कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार है। तो प्रभुपाद जी इसको पूरी तरह इसका खंडन करते कि नहीं, भगवान का एक प्रॉपर रूप है, भगवान एक व्यक्ति है, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बहुत बार ये चीज बोलते हैं। तो हमने भी देखा होगा कि संसार में कितना डुप्लीसिट बिहेवियर रहता है, कि संसार में जब भी किसी चीज की बात आती है भगवान को लेके तो हम लोग कहते हैं कि हम ठीक है, मन में भगवान को जप लेंगे, ये सब कर लेंगे। पर जब भी संसार में बात आती है तो हम लोग वहां हमें प्रॉपर, जैसे एक मदर को प्रॉपर बेटा चाहिए होता है, वहां वो लाइट नहीं ले सकते कि लाइट बेटा ही आज से मेरा लाइट है, नहीं, वहां एक प्रॉपर फॉर्म चाहिए। पर भगवान की बारी हम बस लाइट लाइट करके ही खुश हो जाते हैं। तो ये दोहरा मापदंड है भगवान के प्रति, और जब संसार में कुछ करने की बात है।
तो नेक्स्ट, ये यथार्थ में एक व्यक्ति है। ईश्वर एक वास्तविक पुरुष है और इसका सूक्ष्म अंश होने के कारण आत्मा भी एक व्यक्तित्व है। यदि पिता में निजी स्वरूप और विशिष्टता है तो पुत्र में भी ये अवश्य होंगे, और यदि पुत्र में ये है तो हम निश्चय रूप से कह सकते हैं कि पिता में भी ये होंगे। अंत ये कैसे हो सकता है कि भगवान की संतान होकर हम अपने स्वरूप और विशिष्टता को तो स्थापित करें और अपने परम पिता भगवान में उसको नकारें। तो प्रभुपाद जी फिर उसी के बारे में बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हम सबका तो रूप है पर भगवान का रूप ना हो। अगर कोई चीज पुत्र के पास है तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पिता के पास तो होंगे ही, और पिता के पास है इसीलिए पुत्र में वो ट्रांसफर हो पाए हैं। अति निंद्यतम शब्द का अर्थ यह है कि यथार्थ आनंद का सुख का अनुभव करने के लिए हमें इन भौतिक इंद्रियों के परे जाना होगा। रमन्ते योगिना नन्ते सत्यानंद चितात्मनि। जो योगी आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी हैं वे भी अपने अंतकरण में स्थित परमात्मा का चिंतन को एकाग्र करके सुखानुभव करते हैं। यदि कोई आनंद ना हो, कोई सुख ना हो तो इंद्रियों को नियंत्रण करने में रखने के लिए इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जो योगी है वो अपनी इंद्रियों को संयम में करते हैं। तो इंद्रियों को संयम करने का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ खो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि उनको हायर टेस्ट मिलता है जिसकी वजह से ही वो लोअर टेस्ट छोड़ पाते हैं। जैसे भगवान बताते हैं भगवत गीता में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम सुख वर्चम सुख अस्य परम दृष्टवा निवर्तते। कि जिसको हायर टेस्ट मिल जाता है वही लोअर टेस्ट छोड़ पाता है। आज देखिए जो भक्त लोग पूरी तरह भक्ति में लग जाते हैं वो इसलिए नहीं लग जाते कि कुछ दे आर लूजिंग समथिंग। जब उनको पता लग जाता है कि कुछ कुछ हायर उनको मिलता है, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, रिस्पेक्टिव टू आश्रम, वो इतनी भक्ति कर पाते हैं वो इसलिए क्योंकि वो हायर टेस्ट को समझ पाते हैं और रियलाइज कर पाते हैं, इसीलिए ही लोअर टेस्ट गिव अप कर पाते हैं। यह आनंद अनंत है, वह कैसे? आत्मा शांत। इतना कष्ट उठाने में योगी जन किस प्रकार या आनंद अनुभव करते हैं। ये आनंद अनंत है, वह कैसे? आत्मा शाश्वत है और परमेश्वर भी शाश्वत है। अंत उनमें होने वाला परस्पर प्रेम का आदान प्रदान भी शाश्वत है। जो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान है वह अस्थिर भौतिक शरीर जनित इंद्रिय सुख से दूर रहकर अपने सुख को आध्यात्मिक जीवन में स्थित करेगा। परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन में यह सम्मेलन ही रासलीला कहलाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जो सेंसेस के द्वारा हमें सुख मिलता है वो टेम्परेरी है, बहुत ज्यादा टेम्परेरी है। हमें थोड़े टाइम के लिए लग जाता है कि हम सुखी हैं। एक्चुअली अगर हम इसको टेक्निकली समझें, ये हमें सुख क्यों लग जाता है? क्योंकि अभी हमारे पास सारी हमारी जो कंसंट्रेशन है ना वो भौतिक इंद्रियों पे टिकी हुई है। इसलिए जैसे ही इन भौतिक इंद्रियों को कुछ भी मिलता है तो हमें वो सुख अनुभव हो जाता है। पर जैसे ही हम भौतिक इंद्रियों से परे होकर सुख का अनुभव करने शुरू करेंगे तब हमें पता लगता है कि वास्तविक सुख क्या है। वो कैसे, यहाँ प्रभुपाद जी ने ऊपर एग्जांपल दिया था कि जो योगी जन है वो सेंस कंट्रोल करते हैं, बहुत सेंस कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनको एक चीज समझ आ जाती है कि ये जो वॉलंटरली हम एक रिनंसिएशन, मतलब आप कह लीजिए वॉलंटरली कुछ एक्सेप्ट करते हैं, थोड़ा कष्ट एक्सेप्ट करते हैं, उससे ही हमें परम सुख मिल सकता है। अगर हम आप देखिए फुटबॉल के मैच में अगर रूल्स और रेगुलेशंस ना हो, गोलची ना हो या अंपायर ना हो तो क्या वो मैच प्रॉपर तरीके से खेला जाएगा? नहीं खेला जाएगा। इसलिए हर चीज के एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इसीलिए एक बार प्रभु जी बता रहे थे, सनातन गौर चंद्र प्रभु जी,
हमें जीवन इस तरीके से व्यतीत करना चाहिए कि हम थोड़ा स्ट्रेस्ड जोन में रहें। हमें थोड़ा फील होना चाहिए कि हम थोड़ा सा कुछ सहन कर रहे हैं। अगर हम बिल्कुल इंद्रियों को खुला छोड़ देंगे तो भक्ति में जीरो हो जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी करेंगे तो भक्ति छोड़ देंगे। इसलिए बिल्कुल स्ट्रेस्ड जोन में रहना चाहिए, बहुत ना ज्यादा ना बहुत कम। जैसे अगर किसी को 4-5 चपाती की जरूरत है तो एक कम खा लेनी चाहिए। मतलब इस तरह थोड़ा सा उसको स्ट्रगल फील होनी चाहिए। एक बार हिज होलीनेस भक्ति चारूप स्वामी महाराज अपने लेक्चर में कह रहे थे, इन कृष्णा कॉन्शियसनेस रियल ग्लोरी इज टू स्ट्रगल। अगर हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो कैसे कैसे पता लगता है कि हम कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। आप देखिए पूरा संसार एक ही ओर जा रहा है, नदी एक ही ओर बह रही है, हम भी अगर साथ में बहेंगे तो कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसमें। क्या मेहनत है, एक और सब लोग जा रहे हैं, आप बस लाइन में खड़े हो जाइए। मेट्रो में जब चढ़ते हैं पीछे से धक्का बजेगा, खुद ब खुद अंदर घुस जाओगे मेट्रो में। कुछ मेहनत थोड़ी की है। और जब उसी मेट्रो से बाहर निकलना पड़ता है, सब लोग अंदर की तरफ भाग रहे हैं, आपको बाहर जाना है, तो देखिए कितनी मेहनत लगती है। इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब हम करने की कोशिश करते हैं और स्ट्रगल कर पा रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए हम वास्तविक भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ प्रभुपाद जी एक और बात बता रहे हैं कि परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन में यह सम्मेलन ही रास लीला कहलाता है। तो आजकल जो सुबह प्रभु जी 10वां अध्याय पढ़ा रहे हैं, अभी हम उसी टॉपिक पे पहुंचे हुए हैं, रासलीला के टॉपिक पे। तो उसमें ये आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हमने वृंदावन में गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला के विषय में प्राय सुना है। यह लीला भौतिक शरीरधारियों के बीच होने वाली साधारण विनियम जैसी नहीं है। ये वस्तुतः दिव्य देहों द्वारा व्यक्त होने वाले भावों का विनिमय है। इस रहस्य को समझने के लिए मनुष्य को थोड़ा सा आवश्यक बुद्धिमान होना आवश्यकता है, क्योंकि यथार्थ सुख को ना जानने वाला मूर्ख व्यक्ति यह इस भौतिक जगत में ही सुख खोजता है। भारत में एक कथा है कि एक व्यक्ति को यह भी नहीं पता था कि गन्ना क्या होता है। उसे केवल इसका इतना बताया जाता है कि गन्ना चूसने चूसने में बहुत मीठा होता है। उस व्यक्ति ने पूछा कि अरे, गन्ना देखने में कैसा होता है? तो किसी ने कहा, गन्ना देखने में बांस के डंडे के समान होता है। बस यह सुना ही था कि वह मूर्ख आदमी हर प्रकार के बांस के डंडों को चूसने लगा, परंतु इससे उसे गन्ने की मिठास का अनुभव कैसे हो सकता था? इसी प्रकार हम भी सुख और आनंद प्राप्त कर बस यह सुना था कि वह मूर्ख आदमी हर प्रकार के बांस के डंडों को चूसने लगा, परंतु इससे उससे गन्नों की मिठास का अनुभव कैसे हो सकता था। तो प्रभुपाद जी यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं एक मूर्ख व्यक्ति का, जिसे गन्ना चाहिए था पर वो बांस ही चूसने लग गया। तो भागवतम में भी एक श्लोक आता है चर्विता नाम, तो उसमें बताया गया है कि हम हजारों जन्मों से देखते आ रहे हैं कि संसार में भौतिक चीजों में सुख नहीं है, पर छोड़ने में अभी भी बहुत दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि कंटेमिनेशन इतना ज्यादा हो चुका है और लत इतनी ज्यादा लग चुकी है। चर्विता चर्विता नाम मतलब करते 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 करके सबको देखा करते हुए, बुजुर्गों को, उनके बड़े बुजुर्गों को, सबको देखा है, पर जब अपनी बारी आती है हम ये चीज समझ नहीं पाते। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, आज जैसे इसको टेक्निकली समझे, अभी तक जो हुआ हमने देख लिया कि ये चीज नहीं काम कर रही है, तो अब उसे चेंज कर देना चाहिए। मतलब फाइनली हमें चाहिए तो सुख ही। अभी तक ये वाला प्रोसेस काम नहीं करा, तो चलो इस प्रोसेस को छोड़ देते हैं। मतलब भौतिक इंद्रियों से नहीं सुख मिला, थोड़े टाइम के लिए भक्ति करके देख लेते हैं क्या सच में इसमें सुख है कि नहीं। जैसे आप देखिए एक भौतिक एग्जाम्पल है, जैसे आर्टिकल 370 कश्मीर में हट गया, कितने साल तक वो चला, गवर्नमेंट को लगा कि इससे सिचुएशन नहीं ठीक हो रही, उसने उसको बदल दिया। अब सिचुएशन बहुत ठीक है जब उसको हटा दिया।
इसी तरह अगर हमें लगता है कि बहुत टाइम से हम भौतिक इंद्रियों का प्रयास कर रहे हैं सुख प्राप्त करने के लिए, पर सुख नहीं मिला, तो क्यों ना इससे छोड़ देना चाहिए और कुछ और ट्राई करना चाहिए। जैसे कि आप देखिए, जो भक्त विदेशों में थे, वेस्टर्न में, उनको प्रभुपाद जी ने एक बार बताया और वो लोग सब कुछ छोड़ के भक्ति करने के लिए रेडी हो गए। क्यों? क्योंकि वो लोग इतने ज्यादा पहले ही फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि उनको समझ आ गया था कि भौतिक और इंद्रिय के स्पर्श से हमें कुछ नहीं सुख मिलने वाला। इसलिए उन्होंने एक बार कहने पे प्रभुपाद जी के सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो की और भक्त बन गए। कुछ इसी प्रकार हम भी सुख और आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर हम मूर्खता पूर्वक इस भौतिक शरीर को चूस कर उन्हें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तनिक भी सुख और आनंद नहीं मिलता। कुछ क्षणों के लिए उसमें अल्प सुख और आनंद का आभास हो सकता है, परंतु वे आतिशबाजी के खेल जैसा है, जो आकाश में क्षण भर के लिए बिजली की तरह दिखाई दे सकता है, परंतु वास्तविक बिजली तो इससे परे है। तो आप देखिए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्षण भर का सुख। एक्चुअली आजकल लोग, एक होता है ना इंस्टेंट, हर चीज इंस्टेंट होनी चाहिए, इंस्टेंट फूड, ये स्विगी और ये सबसे जो खाना मंगाते हैं एक बार में आ जाता है। मतलब हर चीज इतना इंस्टेंट करने की कोशिश पड़ गई है। इंटरनेट की स्पीड भी इतनी हो गई है और कभी लाइट भी नहीं जाती। मतलब इतना कंफर्टेबल लाइफ मतलब करने का प्रयास कर दिया गया कि सहन शक्ति खत्म हो गई है। यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आतिशबाजी की जितनी आतिशबाजी एक बार में बिजली जगाती है, उतने ही सुख में उसी को हमने सुख मान ली है कि इंस्टेंटली जो मिल जाए ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, बस उसी को सुख मान लेते। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर वो इतनी टाइम के लिए है तो हमें सुख भी वो उतने टाइम के लिए देखना है। आप देखिए, आतिशबाजी जब चलती है तो मैक्सिमम कितने सेकंड, 5 सेकंड्स के लिए चलती है। अब कोई चीज 5 सेकंड्स के लिए चली, 5 सेकंड्स के बाद खत्म हो गई। मतलब आपका अगर सुख आतिशबाजी में अटका हुआ है तो होगा क्या, जितनी देर के लिए आतिशबाजी जगेगी उतनी देर तक तो हम सुख रहेंगे। जैसे ही आतिशबाजी खत्म हुई वैसे ही हमारा सुख खत्म हो गया। इसी तरह हमें पता है कि मटेरियल जो चीजें हैं वो टेम्परेरी हैं। मटेरियल चीजें जब तक हमारे पास रही हम सुखी रहे, जैसे ही वो गई हम दुखी हो गए। मतलब अगर हम, प्रभु जी बता रहे थे एक लेक्चर में थोड़े दिन पहले, अगर हमारा कंसेंट्रेशन टेम्परेरी चीजों के लिए है, टेम्परेरी चीजों के ऊपर है सुख के लिए, तो हमारा सुख भी टेम्परेरी होगा। ये बहुत ही लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर किसी को, बच्चे को 10 मिनट के लिए बोला जाए कि इस बॉल के साथ खेल लो, 10 मिनट के बाद आपसे ये बॉल ले ली जाएगी, तो जो समझदार बच्चा होगा वो कहेगा मेरे को बोलनी चाहिए, आप अपने पास ही रखो। क्योंकि 10 मिनट में जब ले ही लेनी है तो भाई 10 मिनट के लिए उससे सुख प्राप्त होगा, फिर वो दुखी हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, परंतु वे आतिशबाजी के खेल जैसा है जो आकाश में क्षण भर के लिए बिजली की तरह दिखाई दे सकता है, परंतु वास्तविक बिजली तो इससे परे है। क्योंकि साधारण मानव ये नहीं जानता कि सच्चा सुख क्या है, इसलिए वे सच्चे सुख से विचलित हो जाता है। अपने आप को वास्तविक आनंद में स्थापित करने की प्रक्रिया, यह कृष्ण भावना अमृत की प्रक्रिया है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो रियल हैप्पीनेस है, ट्रू हैप्पीनेस, उसको, उस पे अपने आप को स्थापित करना है। यही कृष्ण भावना, कृष्णा कॉन्शियसनेस इसे ही बोलते हैं। आप, एक प्रभुपाद जी का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, दिस मूवमेंट इज टू रिवाइव आवर डॉर्मेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस। कि ये जो हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस की मूवमेंट जो हमने स्टार्ट की है, वो सिर्फ इसलिए है ताकि हमारे अंदर जो कृष्ण के लिए प्रेम है वो ढक चुका है, उसको किसी तरह दोबारा हम लोग आगे लेके आए। हम जब इस्कॉन में आए, भक्ति में आए, इसलिए नहीं आए थे कि हमारे कोई पर्पस सॉल्व हो जाएंगे या हम दूसरों को सुधार देंगे। हम सिर्फ भक्ति में इसलिए आए थे कि अभी हमें, हम बहुत कृष्ण से बहुत दूर जा चुके हैं और हम
इसी तरह अपने अंदर जो कृष्ण प्रेम है, जो ढक चुका है, डोरमेंट स्टेट में है, उसको दोबारा उजागर कर सके, इसलिए हम भक्ति करने आए थे। पर हमारे प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं जब हम एक्चुअली मूवमेंट में थोड़ा और टाइम स्पेंड कर देते हैं। पर प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि हमारा मेन फोकस है, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत द्वारा हमें क्षणे क्षणे ग्रेजुअली अपने अपनी वास्तविक बुद्धि बुद्धि का विकास करने करते हैं। और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव सहज रूप से करने लगते हैं। जैसे जैसे हमें इस वास्तविक आनंद का आस्वाद आने लगता है, वैसे ही हम भौतिक आनंद को उसी अनुपात में विकृत होने लगते हैं। तो यहाँ रूपा जी हिंदी में ये श्लोक के बारे में बता रहे हैं कि जैसे ही हमें हायर टेस्ट मिलने लगता है, तो नेचुरली लोअर लोअर टेस्ट चला जाता है। पर में एक क्वेश्चन था कि जैसे किसी को हायर टेस्ट मिल गया, हम देखते हैं कि अभी प्रभु जी ले रहे थे क्लासेस भागवतम में, कुछ ऐसे एग्जांपल्स आए जिसमें हम देखे कि जो बहुत ही एलिवेटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं भक्ति में, पर फिर गिर जाते हैं। तो एक भक्त इसके बारे में समझा रहे थे कि भक्ति डेली करने वाली चीज है। ऐसे नहीं है कि आपने एक दिन टेस्ट ले लिया, कल को आपने छोड़ दी। कल को जैसे ही छोड़ोगे, कुछ तो टेस्ट लेना ही है हमें। मतलब जैसी आत्मा की वृत्ति बन चुकी है, इसे कुछ तो चाहिए। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे ना, कुछ और करेंगे, मतलब कुछ तो हम करेंगे ही। इसलिए जैसे प्रभु जी कहते हैं कि डेली हमें करना चाहिए। और प्रभु जी एक वर्ड यूज करते हैं, सो कॉल्ड हैप्पीनेस। अगर हम इस हैप्पीनेस के पीछे नहीं भागेंगे ना, तो हम सो कॉल्ड हैप्पीनेस के पीछे भागेंगे। ऐसे ही प्रभुपाद जी अपने अपने प्रपर्ट्स में कहते हैं, दिस सो कॉल्ड एंजॉयमेंट इज आवर इटर्नल एनिमी। मतलब हमें ये समझना चाहिए कि जो सो कॉल्ड एंजॉयमेंट है, मतलब कि हैप्पीनेस है नहीं, एंजॉयमेंट है नहीं, सो कॉल्ड है, वही हमारा जन्मों जन्मों से शत्रु है। अगर हम इसके प्रति आसक्ति छोड़ दें, तो हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। जब हम परम सत्य को समझने में प्रगति करते हैं, तो वास्तविक रूप से ही हम इस झूठे सुख से विकृत होने लगते हैं। कोई मानव अगर किसी ना किसी प्रकार कृष्ण भावना अमृत की उस स्थिति पर पहुंच जाता है, तब परिणाम क्या होता है? इस प्रकार ये इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं हम लोग। इस सुख को प्राप्त करके साधक फिर किसी और सुख को बड़ा नहीं समझता। उस स्थिति में स्थिर होने पर वह बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होता। तो यहाँ प्रोपा जी बता रहे हैं कि जिसने एक बार में रियल टेस्ट ले लिया, फिर लाइफ में अगर छोटे मोटे दुख आते भी हैं, उससे वो टॉलरेट कर लेता है, दुखी नहीं होता। तो इसमें एक बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि एक्चुअली भक्ति हमारे लिए इस संसार में कवच का काम करती है, एक प्रोटेक्टिव शेल का काम करती है। होता क्या है, आप देखिए सड़क पे हम लोग जब सब लोग चलते हैं, बहुत सारे कांटे होते हैं, नुकीले पत्थर होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी ऐसा नहीं करते कि एक एक पत्थर को जाके हटा रहे हैं या एक एक कांटे को साइड कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम शूज डाल लेते हैं, हम शूज डाल के चलते हैं, ताकि पत्थर हमें चुभे ना और हमारे पैर में कांटा ना लगे। इसी तरह जब लाइफ में जो भी दुख वगैरह सबकी लाइफ में आते हैं, तो हम एक एक दुख को रिजॉल्व करने का प्रयास नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम भगवान की शरण लेते हैं, होली नेम की होली नेम की शरण लेते हैं, ताकि वो हमारे लिए एज अ शेल्टर बने, एक कवच बने, जिससे फिर हम सब कुछ सहने की हमें शक्ति प्राप्त हो। जब मनुष्य ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है, तब उसे अन्य उपलब्धियों तुच्छ प्रतीत होने लगती है। इस भौतिक जगत में हम धन, स्त्रियां, यश, सौंदर्य, ज्ञान आदि बहुत से पदार्थ प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं, किंतु जैसे ही हम कृष्ण भावना अमृत में स्थित हो जाते हैं, वैसे ही तुरंत हम सोचते हैं, ओह, दूसरी कोई भी उपलब्धि इससे बढ़कर नहीं है। आप देखिए यहाँ प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस में टेस्ट आने लगता है, तो हमारी जो भी
और डेजिग्नेशन है मटेरियल लाइफ की, वो हम सब उसमें सुख अनुभव नहीं करते, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि सच में सुख किसमें है। आज आज ऐसी प्रेजेंट सिचुएशन हो सकती है कि मुझे अपनी जॉब बहुत अच्छी लग रही है, बहुत आनंद आ रहा है, पर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये जॉब से ही हम सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये संसार बना ही इस तरीके से है कि अगर आज किसी चीज में, इस संसार में बहुत प्रसन्नता हो रही है ना, बहुत खुशी हो रही है, कल को वही चीज हमें सबसे ज्यादा दुख से। एक बार सनातन गौर चंद्र जी अपने लेक्चर में बता रहे थे, ये हमारा जो हाथ है इसमें जो छोटी सबसे उंगली है, इसे स्मॉल फिंगर, कानी उंगली बोलते हैं। अभी ये कानी उंगली सबसे ज्यादा क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कान खुजला सकते हैं, या थोड़ा सा भार उठा सकते हैं। पर जैसे ही ये कानी उंगली कटती है ना, इतना ज्यादा दुख देती है ना, खून तक निकाल देती है। अब आप देखिए कितना सुख दिया, पर जब दुख देने की बारी आई ना, इसने बस करा दी। तो इसी तरह ही संसार का नेचर है, थोड़ा सा सुख मिलता है, पर जब दुख आने की बारी आती है ना, वो बहुत ही हैवी हो जाता है। आप देखिए प्रभु प्रभु जी एक लेक्चर में बता रहे थे, मतलब थोड़ा हंसी वाला है वो, कि खोजा पहाड़, निकली चुईया, वो भी मरी हुई। तो क्या है, लगता है ऐसे ही है, हम इतना मेहनत करते हैं, पूरा पहाड़ खोद देते हैं, पर निकलती क्या चुईया है, और चुईया भी मरी हुई होती है। तो इसी हमें समझना चाहिए कि ये संसार बना इस तरीके से है। कृष्ण भावना अमृत इतना शक्तिशाली है कि इसका अति अल्प अनुभव भी मनुष्य को महासंकट, महानतम संकट से रक्षा कर सकता है। जो ही कोई मनुष्य कृष्ण भावना अमृत का आस्वादन करना प्रारंभ करता है, तो ही वह अन्य तथा कथित सुखों और लाभों को निरर्थक और निरस समझने लगता है। और यदि कोई कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थिर होता है, तो उसे बड़े से बड़ा संकट भी उद्विग्न नहीं कर सकता। जीवन में बहुत से संकट हैं, क्योंकि यह भौतिक जगत संकटों का घर ही है, किंतु हम इस ओर से आंखें मूंद लेते हैं और मूर्खतावश हम इन संकटों के साथ समझौते का प्रयत्न भी करते हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि नेह, एक श्लोक है गीता में, नेहा विक्रमो नाशो अस्ति पत्या वायु न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्राहेतो महतो भार। मतलब भक्ति में कोई थोड़ी भी मेहनत कर लेता है ना, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो परमानेंट होता है। यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि महानतम संकट से रक्षा कर सकता है। आप देखिए, अगर किसी भक्त के, प्रभु जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि हमारे जो कर्म है ना, पुराने समेरु पर्वत की तरह है, पर उन उनको अगर एक्शन में आना है ना, तो वैसा टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसेस होने चाहिए। अब आप देखिए, एक भक्त सुबह शाम जूम ही सुनता रहता है, भक्ति करता रहता है, तो वैसी टाइम प्लेस और सरकमस्टांस बनेगी नहीं कि उसे दुख आए। आप खुद सोचिए कि अगर किसी को कुछ गलत काम करना है, उसे इग्नोरेंस और पैशन में जाना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति हर टाइम ही गुडनेस में रह पा रहा है, तो उसे दुख कैसे आएंगे? मतलब हर टाइम कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, कैसे कोई गलत काम कर ही नहीं रहा, कोई नियम टूट ही नहीं रहे, तो मतलब काफी पॉसिबिलिटी कम हो गई दुख आने की। मतलब जिससे अपने कर्मों की वजह से टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने से वे बच जाएगा, कि उसको वैसे दुख नहीं आएंगे। तो प्रभुपाद जी इसमें और बता रहे थे कि संकटों का घर है, जैसा कि भगवान बताते हैं भगवत गीता में, कि ये संसार जो है टेम्परेरी भी है और संकटों का घर भी है, दुखालय अशाश्वतम। मतलब भगवान ने स्टैंप लगा दी है कि ये दुखालय है ही है। देखिए जैसे आज अक्षय अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया में मटेरियल वर्ल्ड में इसको बहुत अच्छे से मनाया जाता है, मतलब इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस तो है ही है। पर हम देखते हैं कि लोग आज के दिन सोना बहुत खरीदते हैं। मतलब जनरली ऐसे माना जाता है कि मतलब आज के दिन कुछ भी नक्षत्र ग्रह देखने की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी काम हो वो पूरी तरह कर सकते हैं। पर आप देखिए भक्तों के लिए रोज ही अक्षय तृतीया है, क्योंकि जो भक्त रोज पूरी तरह भक्ति में लगा हुआ है, अपनी माला, हेयरिंग, रीडिंग सब कुछ कर रहा है, सेवा कर रहा है जैसे बताई गई है, तो उसके लिए रोज ही अक्षय तृतीया है।
और उनको कभी ये आज के दिन की वेट नहीं करनी पड़ती। और भक्त लोग जनरली, जैसे मैंने प्रभु जी से सुना है कि भक्त लोगों को ऐसे सोना खरीदना और ये सब बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। एक बार प्रभुपाद जी एक मंदिर बना रहे थे अमेरिका में, जिसको कहा जाता है द पैलेस ऑफ गोल्ड। प्रभुपाद जी जब वो मंदिर बना रहे थे तो प्रभुपाद जी के भक्तों ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद जी, जो द्वारका भगवान की नगरी थी वहां हीरे जड़े हुए थे, खंभों में हीरे जड़े हुए थे, तो क्या हमें भी यहाँ खंभे लगा हीरे लगाने चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे जो भक्त हैं वही हीरों की तरह हैं, तो हमें कोई ऐसे अ, खंभों में मंदिर में हीरे जड़ने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ मंदिर में भक्त हैं तो वो हीरों के समान ही है। तो हमें ये समझना चाहिए कि भक्तों की इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ भक्तों की इम्पोर्टेंस प्रभुपाद जी स्टैब्लिश कर रहे हैं। एक और इसमें पास टाइम आता है कि अ, थोड़ा याद नहीं कर पा रहा उसको। हाँ, रामानंद राय और महाप्रभु का जब संवाद होता है तो रामानंद राय से महाप्रभु पूछते हैं कि कोई सबसे बड़ा लॉस क्या है, अगर किसी को सबसे बड़ा लॉस हो तो वो क्या है? तो रामानंद राय वहां बताते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा लॉस है कि उसे भक्तों के संग से दूर कर दिया जाए। इससे बड़ा और लॉस कुछ नहीं हो सकता। तो यक्ष जब युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछते हैं कि सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ी हानि क्या है, किस चीज से उनको सबसे हानि होगी, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि भक्तों के संग से जब किसी को दूर कर दिया जाए वह उसके लिए सबसे बड़ी हानि है, इससे बड़ी किसी की कोई हानि नहीं हो सकती। तो इसको आगे पढ़ेंगे। किंतु हम इस और से आंखें मूंद लेते हैं और मूर्खतावश हम इन संकटों के साथ समझौते का प्रयास भी करते हैं। हमारे जीवन में संकट के अनेक क्षण आ सकते हैं, किंतु यदि हम कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करते हुए भगवत धाम लौटने की तैयारी करें तो हमें संकटों की चिंता नहीं रहेगी। उस समय हमारी मनस्थिति यह होगा, संकट तो आते जाते ही रहते हैं, कोई चिंता नहीं, उन्हें आने दो। जब तक मनुष्य भौतिक धरातल पर रहता है और अपनी पहचान नश्वर भौतिक तत्वों से निर्मित स्थूल शरीर के साथ करता है, तब तक ऐसा समझौता कर पाना बड़ा कठिन है। किंतु मनुष्य कृष्ण भावना अमृत में जितनी अधिक प्रगति करता है, वह शारीरिक उपलब्धि और भौतिक संबंधों से उतना ही मुक्त होता चला जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी देखिए, मतलब महाप्रभु का जो मूड था वो बता रहे हैं। महाप्रभु जनरली क्या बताते हैं, श्लोक नहीं पूरा याद आ पा रहा, वैराग्य प्रधान, मतलब कृष्ण भक्त वैराग्य प्रदान, मतलब जो भगवान के भक्त होते हैं वो बहुत ज्यादा मटेरियल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होते, भौतिक संबंधों से उतना ही अधिक मुक्त होता चला जाता है। मतलब एक बार किसी भक्त ने प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी, हमें कैसा पता लगे कि महाप्रभु को क्या पसंद आएगा, हमें कपड़े कैसे खरीदने चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे पता लगेगा महाप्रभु को कि क्या पसंद आता है? तो इसकी चर्चा प्रभु जी ने भी एक क्लास में की थी कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हम सबसे ज्यादा अलग दिखे। मतलब जैसे मंदिर में आ रहे हैं तो ऐसी ऐसा हम ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए कि हम मंदिर के लगे। पार्टी में जा रहे हैं तो ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए कि हम पार्टी पार्टी में आए हैं वैसे लगे, जैसे मंदिर में आए पार्टी के कपड़े पहुंच डाल के पहुंच गए, पार्टी में गए हैं, मतलब ऐसी शादी विवाह में धोती कुर्ता डाल के, मतलब भक्तों की शादी है तो नेचुरली धोती कुर्ता डलेगा, पर आप भौतिकतावाद भी किसी शादी में जाएंगे तो वहां धोती कुर्ता डाल के जाएंगे तो थोड़ा वो हो जाएगा। यहाँ प्रभु जी बता रहे हैं, महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रधान। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो वैराग्य प्रधान होता है, मतलब उनका मूड यही होता है कि सबसे ज्यादा वैराग्य, मतलब डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन। मतलब ये एक एग्जाम्पल है कि हमें कैसे भक्ति में अपना थोड़ा वैसे स्तर बढ़ाना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा मटीरियली चीजों से अट्रैक्ट ना हो। अ, अभी मैं पढ़ रहा था कि
फॉरेन में जनरली क्या है, ऐसा कल्चर है कि जैसे ही कोई नया गैजेट लॉन्च होता है तो लोग सबसे पहले उसको परचेज करते हैं। तो वहाँ लोग सबसे ज्यादा लोन पे चलती है उनकी गाड़ी में, मतलब जनरली हमारी संस्कृति में तो ऐसा बताया जाता है कि लोन अवॉइड करना चाहिए, मतलब जिसको भक्ति में भी अच्छे से करनी है उसे लोन अवॉइड करना चाहिए। नहीं तो चैंटिंग करते वक्त किस्तें कैसे देनी है उसी की चिंता होती रहेगी, भगवान की तरफ मन नहीं लगेगा। पर फॉरेन में इससे उल्टा कंसेप्ट है, वो लोग लोन पे ही चलते हैं, महंगी से महंगी चीज ले लेते हैं फिर उसकी किस्तें देते रहते हैं। तो इस चीजों से भी हमें बचना चाहिए, इसे बोलते हैं ग्लिटर एंड ग्लैमर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, इससे बहुत हमें सावधान रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत में इस भौतिक जगत की तुलना एक महासागर से की गई है। इस भौतिक ब्रह्मांड के अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों ग्रह नक्षत्र तैर रहे हैं और हम ये कल्पना कर सकते हैं कि इसमें कितने अटलांटिक और प्रशांत महासागर होंगे। वास्तविक में यह सारा भौतिक ब्रह्मांड जन्म मृत्यु और दुखों के एक महासागर की तरह ही है। इस अज्ञान के महासागर को पार करने के लिए एक दृढ़ नौका सुदृढ़ नौका की आवश्यकता है, और यह सुदृढ़ नौका है श्री कृष्ण के चरण कमल। तो यहाँ पे भी प्रोपा जी ये जो श्रीमद् भागवतम से श्लोक ले रहे हैं, कि हर हर स्टेप पे ना मटेरियल वर्ल्ड में कभी भी किसी को दुख आ सकता है, किसी को मतलब कुछ पता नहीं होता कि कैसे नेक्स्ट पदम पदम यत विपदाम नतेशम, मतलब हर स्टेप पे दुख है, कभी भी कोई भी कष्ट आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी लेक्चर सुन रहे हैं, लेक्चर के बाद क्या हो जाए, कभी भी कुछ हो जाए। तो मेंटली सब भक्तों को उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि हम इस महासागर से कैसे निकल सकते हैं, श्री कृष्ण के चरण कमल ही एकमात्र सुदृढ़ नौका है। तो भगवान के चरण कमलों को ही पकड़ के, बाय टेकिंग द शेल्टर ऑफ कृष्णा's लोटस फीट, मतलब भगवान के चरण कमलों का सिर्फ एक आश्रय लेके ही हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ हम एक और चीज सीख सकते हैं कि जैसे श्री कृष्ण के चरण कमल का सहारा यहाँ लेने का मतलब क्या है, जैसे हम सभी अब एक मूवमेंट से जुड़े जुड़े हुए हैं, तो हमें उसका ही शेल्टर लेना चाहिए, तो और भगवान का शेल्टर लेना चाहिए, तभी श्री कृष्ण का शेल्टर फील हो सकता है। आप देखिए, अगर किसी किसी की लाइफ में भक्त नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो उसे कभी भी भगवान के चरण कमल का शेल्टर फील नहीं होगा। आज वो कृष्ण के मंदिर जा रहा है, कल को माता रानी के मंदिर जाएगा, फिर किसी और देवता के मंदिर जाएगा। क्यों? क्योंकि शेल्टर नहीं फील हो पा रहा। जब किसी को शेल्टर नहीं फील हो पाता, फिर वो होप करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी, उसको लगता है यार यहाँ काम नहीं बना, कहीं और चले जाओ, दूसरी जगह काम नहीं बढ़ा, तीसरी तीसरी जगह चले जाओ। मतलब शेल्टर जब तक फील नहीं हो पाएगा तब तक हम मूवमेंट के लिए भी ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। मतलब आप देखो, लोग भौतिक इतने सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके लिए भी कितना समर्पित होते हैं। मतलब आरएसएस ले लो या बाकी कितनी ऑर्गेनाइजेशंस ले लो, इतने ज्यादा कट्टर होते हैं। पर जब हम देखते हैं कि बहुत कम ऐसे इस्कॉन में भक्त होंगे जो पूरी तरह, मतलब कि अपनी मूवमेंट के लिए किसी भी आश्रम में हो, पर बहुत कम है जो अपनी मूवमेंट के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं। मतलब इफ आई एम कनेक्टेड टू इस्कॉन, आई एम ओनली कनेक्टेड टू इस्कॉन, ये नहीं मैं फिर चार जगह सुन रहा हूँ, चार जगह जा रहा हूँ। प्रभु जी भी इस चीज का बहुत खंडन कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो कभी भी हमारी भक्ति और भगवान के प्रति निष्ठा नहीं बन पाएगी, तो फिर हम ज्यादा कंट्रीब्यूट भी कर नहीं पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को। तो हमें इस नौका का तुरंत आरूढ़ हो जाना चाहिए। हमें ये सोचकर संकोच नहीं करना चाहिए कि श्री कृष्ण के चरण तो बहुत छोटे हैं, वास्तव में समस्त ब्रह्मांड उनके चरणों कमलों पर ही टिका हुआ है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत मनुष्य के लिए ये भौतिक ब्रह्मांड गाय के बछड़े के खुर चिन्ह में भरे जल से अधिक नहीं रहता। ऐसे छोटे से गोखुर को पार करना निश्चित रूप से कठिन नहीं है। तो यहाँ प्रभुपा जी बता रहे हैं कि अगर कोई भगवान के चरण कमलों का सहारा ले लेता है तो ये पूरा ब्रह्मांड एक प्रूफ ऑफ काफ, मतलब पैर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, वैसा पूरा ब्रह्मांड रह जाता है। तो उसको तो कोई भी पार कर सकता है।
हमें समझ सकते हैं कि कितना इजी हो जाएगा अगर हम सिर्फ, जैसा प्रोजी कहते हैं कि उतना ही थोड़ा बहुत कर लें तो कितना हेल्प हो सकता है। यदि भौतिक संयोग से उत्पन्न समस्त क्लेशों से वास्तविक मुक्ति है, यही भौतिक संयोग से उत्पन्न समस्त क्लेशों से वास्तविक मुक्ति है। राइट। हम इस भौतिक जगत में असीमित इंद्रियों के कारण ही फंसे हुए हैं, अनकंट्रोल्ड सेंसेस के कारण ही हम इस संसार में फंसे हुए हैं। योग प्रक्रिया का लक्ष्य इन इंद्रियों का संयम करना है। तो एक्चुअली आप देखिए, जो हम इस कॉन में 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, वो बेसिक्स हैं बिल्कुल। अब जब हम शुरू शुरू में सुनते थे तो हम, हमें कोई कहता था कि आप ये सब कर रहे थे, आप रोज हम भक्त बन गए, हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। तो वो बताते थे कि 4 नियमों का पालन भक्त बनना नहीं होता। 4 नियमों का पालन करने का मतलब है आप मनुष्य बन गए, उसके बाद भक्ति स्टार्ट होती है। अगर कोई 4 नियमों का पालन नहीं कर रहा तो उसे मनुष्य नहीं बोलते, जानवर बोलते हैं। क्योंकि जानवर ही इन 4 नियमों को पालन नहीं कर पाते, पर जो मनुष्य है वो प्रॉपर 4 नियमों को पालन करता है, फिर उसे समझ आ पाता है कि हमें भक्ति करनी है। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि रूपा जी यहाँ कहते हैं हम इस भौतिक जगत में असीमित इंद्रियों के कारण ही फंसे हुए हैं। योग प्रक्रिया का लक्ष्य इन इंद्रियों का संयम करना है, रेगुलेटेड सेंसेस। यदि किसी प्रकार हम इंद्रियों का संयम कर सकें तो यह वास्तविक आध्यात्मिक आनंद की ओर उन्मुख हो सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। साधक पुरुष को अव अविचल दृढ़ता और विश्वास के साथ योगाभ्यास करना चाहिए। उससे मिथ्या अहंकार से उत्पन्न समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और मन के द्वारा सब ओर से इंद्रियों का संयम करना चाहिए। इस प्रकार साधक को धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास के साथ बुद्धि द्वारा समाधि में स्थिर रहना चाहिए और अन्य किसी का भी चिंतन ना करते हुए मन को आत्मा पर स्थिर करना चाहिए। यह चंचल और अस्थिर मन यह जहां जहां भी चलायमान हो, वहां वहां से उस इसको निश्चित रूप से हटाकर अपने वश में करना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी भगवत गीता के श्लोक ऊपर लिखे हुए हैं, उनको बता रहे हैं कि यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्थो नियमितेंद्र आत्मेंद्र वशनेयत। मतलब जहां जहां हमारा मन जाता है, यतो यतो ततो ततो, जहां जहां भी मन जाए उसे पूरी तरह वापस खींचना चाहिए। तो एक बार प्रभुपाद जी ने किसी से पूछा था कि मेरा भक्ति मतलब जब मैं चैंटिंग करता हूँ मेरा मन ही नहीं लगता। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे मन लगाने के लिए किसने बोला है, अभी सिर्फ आपको महामंत्र बोलना है और उसे सुनना है, बस इतना ही करने को बोला गया। मन वगैरह अभी लगेगा ही नहीं, बस इतना ही कर ले कि महामंत्र बोलने और सुनने, यही सफलता है। मन सदा अस्थिर रहता है, यह कभी इधर जाता है तो कभी उधर। योगाभ्यास में हम उन मन को यथार्थ रूप में कृष्ण भावनामृत की ओर खींचते हैं, किंतु मन कृष्ण भावनामृत से अनेक बाह्य विषयों की ओर दौड़ता है, क्योंकि अनादि काल से और जन्म जन्मांतर से इसकी यही प्रवृत्ति रही है। फलतः साधक को प्रारंभ में अपने मन को कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख करने में बड़ी कठिनाई हो सकती है, पर इन सभी कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है। तो ये जो प्रभुपाद जी ने नेक्स्ट, अभी हम भक्त लोक सब की एक श्लोका पढ़ा रहे थे, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस का उपदेशामृत में, उसमें ये श्लोका आता है कि स्टार्टिंग में जब हम भक्ति करते हैं तो हमें बहुत कड़वी लगती है। उसका रीजन क्या है कि कोई पीलिए का मरीज हो, उसे गन्ने का रस पिलाया जाए, उसे शुरू में बहुत कड़वा लगता है। क्यों कड़वा लगता है? क्योंकि अंदर बीमारी है। उस बीमारी की वजह से उसे लगता है कि उसे जो पिलाया जा रहा है वो सही नहीं है। पर जैसे जैसे उसकी वो रोग ठीक होने लगता है, वही गन्ने का रस उसे मीठा लगना शुरू होता है। ऐसे ही शुरू शुरू में जब हम लोग आते हैं तो एक माला करनी भी बहुत मुश्किल होती है, पर हम देखते हैं कि अब तो भक्त लोग 100 माला कर देते हैं एकादशी पे। तो वो कैसे हो पाता है? क्योंकि भक्त लोगों को इतना टेस्ट बन गया है कि बस
माला ही करते हैं पुरातन एकादशी को। तो ये एक एग्जाम्पल है कि हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं, फिर टाइम देना मुश्किल नहीं होता। शुरू में बहुत ज्यादा दिक्कत लगती है टाइम देने में, पर एक समय के बाद बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि मन अशांत है और कृष्ण कृष्ण की ओर अनुमुख नहीं है, अंत यह एक विचार से दूसरे विचारों में चला जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी काम में लगे रहते हैं तो मन में अचानक ऐसी घटनाओं की स्मृति बना बिना किसी प्रत्यक्ष कारण से के जागृत हो उठती है, जो 10, 20, 30 या 40 वर्ष पहले घटित हुई थी। ये विचार हमारे चेतन मन में ही आते हैं, और क्योंकि ये विचार निरंतर उठते रहते हैं, इसलिए मन सदा अशांत रहता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे ही हम सुबह चैंटिंग करने बैठते हैं, पूरे दिन का चिट्ठा खुल जाता है कि आज मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। और जब दिन में वो काम करने की बारी आती है तो ऐसे लगता है कि यार रीडिंग कर ले, हीरिंग कर ले, या कोई भक्ति का कार्य कर ले। एक्चुअली आचार्य लोग इसको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हमारा जो माइंड है ना, बहुत बड़ा चीटर है। वो हमेशा ट्राई करता है कि हम ना मेहनत ना करनी पड़े, ना संसार में ना भक्ति में, कभी मेहनत ना करनी पड़े। और इसलिए कम से कम जहाँ कष्ट होना वो वाली परिस्थिति ढूंढता है। अब जैसे किसी काम में मेहनत लगती, जैसे सुबह चैंटिंग करने सुनने में मेहनत लगेगी, इसलिए ऐसा कुछ ट्राई करता है कि मेहनत ना करनी पड़ रही, और पीछे वाले ख्यालों में चला जाता है या फ्यूचर में चला जाता है, किसी ना किसी बचने का प्रयास करता है। क्योंकि मन अशांत है और कृष्ण की ओर मुख नहीं है, अंत ये एक विचार से दूसरे विचार पे चला जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी काम में लगे रहते हैं तो मन में अचानक ऐसी घटनाओं की स्मृति बनी बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के जागृत हो उठती है, जो 10, 20, 30, 40 वर्ष पहले घटित हुई थी। यह विचार हमारे उपचेतन मन से ही आते हैं, और क्योंकि यह विचार निरंतर उठते रहते हैं, इसलिए मन सदा शांत रहता है। यदि हम किसी झील या तालाब के पानी को हिलाएं तो उसके तल से सारे मिट्टी ऊपर जाएगी। इसी प्रकार जब मन अशांत होता है तो उपचेतन मन से अनेक विचार उठ खड़े होते हैं, जो उनमें वर्षा से संचित हुए रहते हैं। यदि हम तालाब को आंदोलित ना करें तो मिट्टी तल में बैठ जाएगी। योग की यह प्रक्रिया मन को शांत करके इन सभी विचारों को स्थिर करने के लिए है। इसलिए मन को उद्विग्न और अशांत होने से रोकने के लिए अनेक यम नियम है। यदि इतना पालन किया जाए तो मन शनै शनै वश में आ जाएगा। यदि कोई वास्तव में मन को वश में करना चाहता है तो उसे अनेक प्रकार के विधि विधानों का पालन करना होगा। यदि केवल स्वेच्छा के कार्य करे तो मन को संयमित करने की क्या संभावना रहेगी। जब मन अनंत उस बिंदु तक प्रतिष्ठित कर लेता है जहां वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और विषय का चिंतन नहीं करता, तब वह निश्चल हो जाएगा और उसे शांति प्राप्त हो जाएगी। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही सर्वोच्च सुख को प्राप्त करता है। वह ब्रह्मभूत होकर जीवन मुक्त हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, उसके मनोवेग स्थिर हो जाते हैं और वह पाप से मुक्त पा लेता है। 6.27 मनुष्य का मन निरंतर सुख के पदार्थों के लिए योजना बनाता रहता है। वह सदा यही सोचता रहता है कि मुझे यह सुखी बना देगा या वह सुखी बना देगा, सुख यहाँ है, सुख वहां है। इस प्रकार मन हमें यहाँ वहां भटकता रहता है। यह अनियमित घोड़े के अनकंट्रोल्ड हॉर्स के से युक्त रथ का पर आरूढ़ होने जैसा ही है। हमारा इस बात का कोई नियंत्रण नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम तो बस भयभीत हुए बैठे ही रह सकते हैं कि निस्सहाय होकर देखते ही रह सकते हैं। किंतु जो ही मन कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया में लग जाता है तो
विशेष रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन द्वारा क्यों ही मन के अनिश्चित घोड़े हमारे वश में आ जाते हैं। हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए, जिससे ये उद्विग्न और अशांत मन हमें व्यर्थ ही इन नाशवान भौतिक जगत में सुख की खोज में एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ की ओर खींच ना ले जाए। समस्त भौतिक पापों से मुक्त होकर आत्मा में स्थित हुआ योगी परम चेतना में रहकर आनंद की चरम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण अपनी चरण शरण में आए हुए भक्तों के लिए सब प्रकार से आश्रयदाता बन जाते हैं। जब मनुष्य कठिनाई में होता है तो उसका संरक्षक उसकी रक्षा करता है। भगवद गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के सच्चे सुहृद हैं और हमें तो केवल उनमें अपनी इस मैत्री को पूर्ण जागृत करना होता है। इस मैत्री को पूर्ण जागृत करने का तरीका है कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा भौतिक सुखों की अंधी कामना शांत हो जाएगी। यह अंधी आसक्ति ही हमें कृष्ण से दूर किए हुए है। श्री कृष्ण हमारे हृदय में निरंतर विराजमान है और वे अपनी ओर उन्मुख होने के लिए हमें हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्यवश हम भौतिक इच्छाओं के पेड़ के फल खाने में अतिशय लीन हैं। भौतिक सुखों को भोगने की यह तामसी विवशता समाप्त होनी चाहिए और हमें अपनी वास्तविक पहचान ब्रह्म यानी शुद्ध आत्मा में स्थिर होना चाहिए, क्योंकि मन वेलप्रो जी से नीचे नीचे वाला पैरा है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो ये चैप्टर की जो रीडिंग है हमारी यहीं कंप्लीट होती है। तो प्रोपा जी ने इसमें एंड में यही एक्सप्लेन किया कि जब हम एक बार भगवान की भक्ति में पूरी तरह लग जाएंगे तो जो बहुत ज़्यादा हमारी यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में जो सर्च है सुख प्राप्त करने की, वो किसी ना किसी तरह शांत हो पाएगी। मतलब इल्यूजन, प्रोपा जी यहाँ वर्ड यूज करते हैं हिंदी में कि तामसी विवशता समाप्त होनी चाहिए। मतलब कि एक इल्यूजन की वजह से हम लोग इस संसार में बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि किसी तरह सुख प्राप्त किया जाए, पर एक बार भक्ति में आने से वो जो हमारी विवशता है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो इस चैप्टर को हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। तो वेलप्रो जी आप आगे चला सकते हैं नरसिंह कवच। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhuji, then Pranam. Thank you so much, Umesh Prabhuji, for this wonderful lecture. और बीच में आपने इतनी अच्छी टीचिंग्स हमें कोट करके बताई, प्रभु जी के लेक्चर्स में से भी शिक्षाएं हमें बताई और खुद का भी बहुत अच्छे से हमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा इजी लैंग्वेज में। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। वी विल थैंक उमेश प्रभु जी। एक बार हम प्रभु जी का हरे कृष्णा महामंत्र बोल के हृदय से धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच उमेश प्रभु जी। फ्यूचर में हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती रहे, फिर से मिले, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल। अभी नरसिंह कवच है।